नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में सब लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों, हम लोग आजकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3.3 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की थी। आज हमारा टर्न मिसलेनियस एक्सरसाइज करने का। तो आज जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम्स हमें करनी है। बच्चों, बहुत मतलब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टिपिकल नहीं लगती, क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा है, इसके बैकग्राउंड में मैं गया हूं, इसलिए मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री टिपिकल। अब मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है। और देखिए बच्चों, कोई भी चीज, अगर कोई अच्छी चीज पानी है तो शॉर्टकट से नहीं मिल सकती। पता चला मैंने फॉर्मूलों की 50 मिनट की वीडियो डाल दी और आपने बढ़ा बढ़ा के आगे कर करके उसको देख लिया, तो नहीं, वो फिर कड़ी नहीं जुड़ती। फिर इट मीन्स आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे। तो इसलिए बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज को जब भी आप वीडियो देख रहे हो बहुत ही कंसंट्रेशन से देखें। या जस्ट क्यों नहीं देखें, सवाल एक ये भी, आप लोगों का आज की डेट में और वर्क क्या है। एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस पे जाता है सवेरे उठ के। एक नौकरी वाला पर्सन है, सर्विसमैन है, वो सर्विस करने जा रहा है। एक पर्सन दुकान करता है अपनी, वो सवेरे उठ के अपना नहा धो के सवेरे 9 बजे दुकान पे जा रहा है, शाम को 7-8 बजे आ रहा है। और चूंकि साहब हम स्टूडेंट हैं और हमारा जो वर्क है इस समय पढ़ाई का है, लेकिन हम उसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब हम उसे? क्योंकि उसमें हमें बहुत बोरिंग होती, वो हमारे इंटरेस्ट का वो नहीं है। ठीक है सर, कर लेंगे, 1-8 घंटा कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे। अगर वो दुकान वाला भी ऐसी सोच के बैठ जाए कि यार ठीक है चलो दोपहर में चला जाऊंगा, 1 घंटे खोल लूंगा दुकान, ऐसा भी 1-2 दिन 4 दिन तो कभी कभार कोई ग्राहक चढ़ेगा उसके यहाँ, उसके बाद कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। सबको पता चल जाएगा कि यार ये तो ऐसा ही है, कभी दुकान खोलता तो है। ये सरस्वती है, विद्या है ये। आप क्या समझ रहे हो? ये आपको ऐसे ही, आप पढ़ेंगे भी नहीं, मौज मस्ती भी करेंगे, सारे काम करते रहेंगे, और ये फिर भी आपके पैर छूती रहेगी कि नहीं साहब मैं तो तुम्हारे दिमाग में घुसूंगी। ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा। आप लोग 11th क्लास में आए हो या 12th में हो, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री है वो 11th में है। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो 12th कर चुके होते हैं। तो इवन आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपने न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा। तीसरा लॉ ये है, अगर मैं उसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण करूं, कि आप किसी चीज से जितनी दूर, जितनी तेजी से भागेंगे, वो वस्तु, वो थिंग्स, वो चीजें आपसे उतनी ही वेग से, उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी ही स्पीड से आपसे दूर भागे। यानी कि आप जितनी तेज किसी चीज से दूर जा रहे हो, वो चीज भी आपसे उतनी ही तेज आपसे दूर जाएगी। अब आप समझ लो इसका मतलब क्या है। तो भाई, या तो आपको भगवान ने बहुत ढंग से बनाया हो कि चल बेटे कोई बात नहीं, 1 घंटा या आधा घंटा या चलते फिरते भी अगर तुमने नजर लगा ली किताब पे, तो भी तेरा बेड़ा और बेड़ा पार ही नहीं, तेरा टॉप क्लास काम हो जाएगा। तब तो ठीक है, आप अगर एक्सेप्शनल मतलब उसमें आते हो क्वालिटी में, हिसाब ये तो एक्सेप्शनल है। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर ये कोई सोचते हो कि अरे यार रोज रोज ये काम है, क्योंकि ये आपका फेस जो है ये पढ़ाई का फेस है। एक सर्विसमैन का फेस सर्विस का फेस है, बिजनेसमैन का फेस बिजनेस का फेस है। ऐसे तो हर आदमी सोच के, आपकी मदर है, आपकी जो कहना चाहिए हाउस वाइफ जो लेडीज होती हैं, अगर वो भी ये सोच के बैठ जाए कि नहीं यार आज मन नहीं करता, आज नहीं हम काम करेंगे, आप खाना नहीं बनाएंगे। जरा सोचिए, जब भूख लगेगी क्या होगा। साइंटिस्ट तो वो भी बोल सकते हैं नहीं, लेकिन नहीं साहब, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। सिर्फ हमें अधिकार दिया ऊपर वाले ने बच्चों को कि नहीं, जो मन करना है वो करो, पढ़ना नहीं है वो भी मत पढ़ो, पबजी खेलनी वो खेल लो, जो करना है वो करो, आप फ्री। ऐसा नहीं है बच्चों, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। तो जब भी आप किसी काम को कर रहे हो, मेरा मानना ये है, अगर मान लीजिए बच्चा 24 घंटे घर पे है, एक छोटा सा टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 24 घंटे घर पे हैं तो चलिए
7 घंटे आप सोने के निकाल लो, मैं कहता हूँ चलो 8 निकाल लो यार, रात और दिन में मिला के 8 घंटे सो लो, कितने बचे? 16 घंटे। अब 16 घंटे में साहब मैं तो पबजी खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कोई बात नहीं, चल 4 घंटे तुझे उसके लिए, कितने बचे? 12 घंटे। अब 12 घंटे तो साहब मैं पूरे 12 घंटे ही पढ़ता रहूंगा क्या? मैं खाना भी खाऊंगा, नहाने भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, ठीक, कोई बात नहीं, चल यार और 4 घंटे इस काम के। अब कितने बचे? 8 घंटे। 8 घंटे का मतलब समझ रहे हो? 24 घंटे का 1/3, यानी कि जिस टाइम के बिहाफ पे हमें अपना कैरियर बिल्ड अप करना है, वो मात्र मैंने आपसे कहा है कि अपने कैरियर का 1/3 लगा दो इसमें, तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन नहीं साहब, हमको लगा दे, हम तो 1 घंटा पढ़ेंगे, तो भैया ठीक है, जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल आपको मिलेंगे। सोच आपकी है, आपको करना है, कैसे करना है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको मिसलेनियस की कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा हूं, आप इनको देखिए जल्दी से, बहुत क्विक। क्लियर है? तो चलिए देखिए एग्जाम्पल 27 पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। सबसे पहले तो ये देखिए कि 10 पाई बाई यानी कि पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले क्या देखना है हमें? पाई बाई 8 की वैल्यू देखनी है। चलिए देखिए जल्दी से। तो चलिए साहब, पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? बोलो। पाई की वैल्यू रख दो 180/8, यानी कि 22.5 डिग्री, 22.5। तो ये तो क्लियर है कि 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वैल्यू तो 10 की पॉजिटिव आएगी, ये तो कंफर्म हो गई, यही बात निकाल लेंगे। अब जब पाई बाई 8 22.5 डिग्री है, अब आपको दिमाग में कुछ सोचना चाहिए कि अब क्या करूं, कैसे करूं। 22.5 का डबल कितना होता? 45। इसका डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा, क्या? tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा को यहाँ पे पाई बाई 8 पुट कर दो, तो tan ट्वाइस पाई बाई 8 इक्वल टू ट्वाइस tan पाई बाई 8 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब ये 2 से 8 गया 4 बार, तो tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो 1 इक्वल टू 2 tan पाई बाई 8 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 कितना हो गया? 2 tan पाई ओवर 8। ठीक, अब इसको उधर ले जाओ, मीन्स सिंप्लीफाई करो, tan स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 tan पाई बाई 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, आपने बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। या तो हम इसके फैक्टर कर लें तो हमें इसके रूट पता चल जाएंगे, या भैया फैक्टर नहीं होते तो फिर श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं। क्या होता है वो? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c है ओवर 2 है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वही काम मुझे करना। क्यों? tan पाई बाई 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही मुझे थोड़ी देर के लिए। यहाँ tan पाई बाई 8 को बाई पुट कर लो आप, तो ये बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक आई है नहीं आई? तो चलिए tan पाई बाई 8 माइनस बी कितना है? यहाँ 2 था, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1, सी कितना है? माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 8, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8/2, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2/2। बच्चों यहाँ से क्या आया? tan पाई बाई 8 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, यानी कि माइनस 1 माइनस रूट 2 या रूट 2 माइनस 1। ये दो वैल्यू है tan पाई बाई 8 की। अब सवाल ये कि जी क्या मुझे दोनों लेनी है? वो हम हिसाब लगा रहे हैं। देखिए क्या, सिंस पाई बाई 8 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी हमने देखा था कि पाई बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो tan पाई बाई 8 ग्रेटर देन 0। तो भैया ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, यानी कि tan पाई बाई 8 की वैल्यू क्या आएगी? रूट 2 माइनस 1। मैं समझता हूं बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इधर आइए बच्चों, एग्जाम्पल 29, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ठीक है बच्चों, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए ये स्क्वायर में है, इसको डबल एंगल में आप कन्वर्ट करें तब आपको इजी बन जाएगा। कैसे करें? cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1
तो यहां से 2 cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस cos 2x बाई 2 होगा कि नहीं होगा? अरे बच्चों हाँ या ना? बस यही मुझे करना था। तो इस cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस cos 2x बाई 2 और cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब x की जगह x प्लस पाई बाई 3 हो गया ना, तो मुझे तो cos 2x लेना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था इस x में, तो कर दो 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 बाई 2, फिर 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 बाई 2। समझ रहे हैं 2 क्यों करा? क्योंकि ये 2x हो गया इसकी जगह, तो यहाँ x माइनस पाई बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? ठीक है साहब। अब देखिए मैंने अलग अलग कर लिया, ये 1/2 प्लस 1/2 cos 2x। जरा इधर देखना बच्चों, a प्लस b बाई 2 लिखा है, तो 1/2 a प्लस 1/2 b लिख सकता हूं क्या मैं इसे? हाँ जी लिख सकते हैं। तो हाफ प्लस हाफ cos 2x, ऐसे ही इसको हाफ प्लस हाफ cos दिस, ऐसे ही हाफ प्लस हाफ cos दिस। ठीक है। अब देखिए हाफ 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 3/2 हो गया कि नहीं तीनों मिलकर, प्लस अब क्या करा मैंने, इसमें 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 हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों। अगेन 3/2 प्लस हाफ, ये cos 2x ऐसे छोड़ दिया। अब इसमें और इसमें इसे c मान लिया, इसको d मान लिया, तो मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया। क्या बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे 3/2 प्लस हाफ, ये cos 2x है, ये क्या आएगा 2 cos 2x और ये क्या बन जाएगा cos 2 पाई बाई 3। सिंप्लीफाई करना बच्चों। अब फिर वही 2 पाई बाई 3 की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, तो 2 पाई बाई 3 यानी कि पाई को 180 रख दो, तो ये बच्चों आएगी 120 डिग्री, और 120 डिग्री को मैं 180 माइनस 60 कर सकता हूं कि नहीं? वही मैंने करा, cos 2 पाई बाई 3 को cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। ठीक। फिर वही 3/2 प्लस हाफ cos 2x प्लस 2 cos 2x और cos पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3 हो गया। अब बच्चों ये वाला माइनस यहाँ आ गया, फिर क्या बना 2 cos 2x cos पाई बाई 3 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू कितनी होती cos में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बना है 3/2 प्लस हाफ cos 2x माइनस cos 2x, ये हो गया 0। आंसर 3/2 आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो जल्दी से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मिसलेनियस की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 1, 2 cos पाई बाई 3 cos 9 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है साहब। तो चलिए सिंपल देखिए, प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो तरीके इसको करने के, या तो इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ब्रेक करो, या इस सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, दोनों चॉइस है आप। चलिए मैं इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ब्रेक कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा cos a प्लस बी यानी कि a प्लस बी 9x बाई 13 प्लस 5 बाई 13, मैंने सपोज इसे a से b मान दिया, प्लस cos a माइनस बी प्लस ये दोनों टर्म ऐसे उतार। अब ये क्या हो गया cos 10 पाई बाई 13, जल्दी बोलो हो जाएगा कि नहीं? और ये क्या बन गया cos 8 पाई बाई 13, ये क्या बना cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13। अब बच्चों देखो यहाँ 10 यहाँ 8 यहाँ 3 या 5, अब इनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे होगी इक्वल बच्चों? देखिए जल्दी से इसको किस ढंग से हम इसको कर सकते हैं, चेक करिए जल्दी से। तो चूंकि मेरा आंसर 0 आना है, तो मैं कुछ ऐसा कन्वर्जन कर दूं, क्या कर दूं साहब? अब इसे 3 पाई बाई 13 को क्या मैं cos पाई माइनस 10 पाई बाई 13 नहीं लिख सकता क्या? जरा सोचिए भाई, 13 एलसीएम आया, 13 माइनस 10 वही 3 पाई बाई 13 हो गया। 5 पाई बाई 13 को क्या मैं पाई माइनस 8 पाई बाई 13 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं साहब। पहले दोनों टर्म मैंने ऐसे ही लिख दिए। अब यहां देखिए cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा कि नहीं होगा?
कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होगा, इधर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, यानी कि माइनस कॉस 10 पाई बाई 3 आ गया, माइनस कॉस 8 पाई बाई 3, और ये पहले वाले से आपके कैंसिल हो गए, आंसर आपका जी। तो आप देख रहे हो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाए थे वो सारे कॉन्सेप्ट अभी तक लग रहे हैं, और उस समय भी मैंने कहा था कि इनको ढंग से समझ लो आप। प्रॉब्लम नंबर 4 आइए, cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y। प्रॉब्लम नंबर 3 भी ऐसी होनी बच्चों। चलिए इसका स्क्वायर खोलो, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। आया ना, बोलो। तो चलिए ये cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x एक तरफ रख लो, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y एक तरफ रख लो, माइनस 2 बाहर ले लो, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 2, ये क्या का फॉर्मूला बना, cos a माइनस b का, तो cos x माइनस y हो गया, तो ये 2 माइनस 2 cos x माइनस y, 2 बाहर ले लिया, 1 माइनस cos x माइनस y, 2 बाहर आ गया। अब आंसर है मेरा x माइनस वाई बाई 2 के टर्म में, हाफ एंगल के टर्म में है, आंसर तक जाना है मुझे। तो बच्चों 1 माइनस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर 2 थीटा मान लूं, ये cos 2 थीटा है, बोलो, तो भैया इसे मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या? यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ नहीं करते, आपको बताया था। अब ये 1 से 1 कैंसिल, प्लस 2 ये बचा, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 आपका आंसर आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए, 3 टर्म है, पहले ही मैंने बता रखा आपको। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट टर्म में साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो क्या बना, ट्वाइस कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन 2x, साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x। ये क्या बना, cos 2x, ये साइन x, और ये 2 साइन x cos x, 2 साइन x कॉमन ले लो बच्चों, अंदर क्या आया, cos 2x प्लस cos x, 2 साइन x, इसमें फिर cos c प्लस cos d लगा दो, तो ट्वाइस cos दिस प्लस दिस बाई 2 cos दिस माइनस दिस बाई 2, तो 2 इंटू 2 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं समझता हूं अब कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, नोट करिए इसे। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों एक्सरसाइज में मिसलेनियस में प्रॉब्लम नंबर 8, 9, 10 और इसी का एग्जाम्पल 28, ये 4 प्रॉब्लम है बच्चों। 4 में से एक प्रॉब्लम आपके हाफरली एग्जाम में 6 नंबर में 100% आए। आप समझ में आ गई? चलिए क्या कह रहा है साहब, वो फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, कब, when sin x इक्वल टू 1/4, और x कहां लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए x यहां लाई कर रहा है पाई बाई 2 से पाई में, तो x बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो x बाई 2 बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे साइड में को करके लिख लीजिए, तो आपकी इससे शो होता है कि आप कितने सेंसिबल हैं, कितनी चीजों को आप सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। तो चलिए साहब देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स गिवन हो या कॉस गिवन हो या टेन गिवन हो या कुछ भी गिवन हो, इवन मतलब कोई भी फंक्शन हो, आपको उसको कॉस में कन्वर्ट करना, और कॉस में क्यों कन्वर्ट करना है उसका भी लॉजिक आप देखिए। करने को तो बहुत तरीके हैं, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन मैं आपको सबसे इजीएस्ट और जनरल मेथड बता रहा हूं। अब चूंकि साइन दिया था, मुझे कॉस में बनाना है, तो कॉस में कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/16, फिर 15/16 आ गया, तो कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 ओवर 16 लेंगे कि नहीं, प्लस माइनस। बट ये ध्यान रहे कि एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए cos x नेगेटिव आएगा, न कि पॉजिटिव। तो cos x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 ओवर 4, और ये मैंने लिख भी दिया साथ में, यहाँ क्या लिख दिया है, सिंस x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है साहब। अब
सवाल ये था कि जी cos x में क्यों कन्वर्ट करेंगे। आप जान रहे हो मुझे क्या चाहिए, sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। आपने बच्चों cos के टर्म में फॉर्मूला पढ़ा है कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता। ऐसे ही अगर cos x की बात करूं मैं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2 भी होगा और 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 भी होगा कि नहीं। तो मैंने क्या करा, इस cos x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2 लिख दिया, क्योंकि मुझे sin x by 2 चाहिए था। तो इससे इजी मेरे लिए और क्या होगा सोचो, माइनस रूट 15/4 2 sin स्क्वायर x by 2 कितना हो जाएगा, ये उधर गया और इधर ये 1 प्लस 30 और इसमें ले लिया 4 प्लस रूट 15/4, तो sin स्क्वायर x by 2 इधर आ गया, 4 प्लस रूट 15/8 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो गया ये 8 प्लस 2 रूट 15/16। बोलो बच्चों, अब sin x by 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट दिस। अब मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा था ताकि नीचे जो मेरा 16 है उसका मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाए बच्चों, डायरेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाए। बात समझ में आई या नहीं आई। तो क्या करा अब हमने, sin x by 2 कितना हो गया, अंडर रूट 8 प्लस रूट 15/4। प्लस क्यों लिया साहब, ये तो प्लस माइनस होता है ना, इसलिए लिया क्योंकि x by 2 मैंने यहाँ पहले चेक कर लिया था कि उस फर्स्ट पार्ट एंड में और फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो sin x by 2 आ गया बच्चों। अब चाहिए cos x by 2, तो cos x को 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या, अरे बोलो, माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे। तो यहां से 2 cos स्क्वायर x by 2 क्या आ गया, 1 इधर आ गया, 1 माइनस दिस, एलसीएम दिया 4 माइनस दिस, cos स्क्वायर x by 2 2 भी इसके नीचे आ गया 8, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, नीचे 16 करा ताकि डायरेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए। तो cos x by 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15/4। यहां भी माइनस इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि x by 2 है और फर्स्ट में cos भी पॉजिटिव होगा। अब मुझे चाहिए tan x by 2, तो जब भैया मेरे पास sin x by 2 cos x by 2 है तो tan x by 2 लाने में कितनी सी देर लग रही है, डिवाइड कर दो दोनों को, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15/4 अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15/4, 4 से 4 गया, क्या बचा ये 8 प्लस दिस ओवर 8 माइनस दिस। अब 2 से भी डिवाइड कर देंगे, बाहर निकाल के रूट 2 आना है, तो 4 प्लस रूट 15 4 माइनस रूट 15। अब नीचे वाले से रेशनलाइज कर दो, 4 प्लस रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों नीचे क्या आएगा हमारा, ऊपर क्या आया 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर नीचे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, नीचे देखिए क्या होगा, नीचे होगा हमारा भाई ये ब्रैकेट है, इन दोनों का स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 रूट 15 का स्क्वायर 15 और ऊपर का स्क्वायर कर ही चुके थे, दोनों सेम है, तो ये स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल होकर 4 प्लस रूट 15 आएगा और नीचे वैल्यू आ गई 1। तो फाइनली आंसर क्या आया बच्चों, 4 प्लस रूट 15। मैं समझता हूं आपको बात क्लियर हो गई होगी कि कॉस में मैंने क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करने से क्या होगा, मुझे cos x by 2 sin x by 2 मिल जाएगा और इनको डिवाइड करने के बाद मुझे tan x by 2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 नंबर। यस, क्या है इसमें, देखो फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 if tan x equal to minus 4/3 and x lie in the second part है, x सेकेंड पार्ट एंड में है, तो बच्चों x by 2 फर्स्ट पार्ट एंड में आएगा कि नहीं आएगा। भाई आप ऐसा मानिए x की वैल्यू π/2 से पाई है, तो x by 2 π/4 से π/2 हुई या नहीं, फर्स्ट में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है साहब, अब देखिए फिर वही प्रॉब्लम 10 में दी है, कन्वर्ट काय में करनी मुझे कॉस में, और अगर कॉस में पहले से ही गिवन हो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्जन करना। तो देखो साहब, अब सवाल ये कि जी tan दिया है, मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस कैसे लाऊं मैं, एंगल तो बना के ले नहीं सकता, तो ऐसा करो पहले सेक निकाल लो, क्योंकि सेक और tan में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता,
तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 25/9। अब चूंकि बच्चों एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सेक एक्स की वैल्यू जब मैं लूंगा तो सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5/3, तो प्लस लूंगा या माइनस, माइनस लूंगा। और यहाँ पे लिख भी देंगे, आप क्या लिख देंगे, सिंस एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है कि नहीं। अब चूंकि सेक एक्स माइनस 5/3 है, तो इससे सीधा कॉस माइनस 3/5 आ गया। कॉस की मुझे जरूरत थी इसे, ठीक। अब कॉस को हाफ एंगल में पहले साइन में ब्रेक करिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 3/5, यहां से साइन स्क्वायर x/2 सिंप्लीफाई करके आ गया 4/5, तो साइन x/2 आ जाएगा 2/√5, प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस, ठीक है। दूसरे में इस cos x को ही कैसे ब्रेक कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3/5, तो 2 cos स्क्वायर x/2 1 माइनस दिस 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 ये कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x/2 1/5, तो cos x इक्वल टू 1/√5 न कि माइनस 1/√5। क्यों, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब tan x/2 चाहिए मुझे, तो tan x/2 को हम कैसे कर सकते हैं, sin x/2 ओवर cos x/2, बोलो जल्दी। अब sin x/2 कितना है 2/√5, cos x/2 कितना है 1/√5, डिवाइड कर देंगे, tan x/2 की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ। कुछ बच्चों यहाँ पे कुछ महानुभाव, जब आपको tan गिवन होता तो यहाँ पहले ही इसको tan के हाफ एंगल में ब्रेक कर लेता। कैसे कर लेगा, tan x को 2 tan x/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू माइनस 4/3। अब यहां से पहले tan x/2 निकाल ले, ठीक है भाई, निकाल ले चल। अब sin x/2 cos x/2 कैसे निकालेगा, फिर कुछ और जुगाड़ भिड़ाएगा। इस प्रॉब्लम को जो आधे पेज में या एक पेज में आनी चाहिए, वो सब 3 पेज में लेके जाएगा। समय जो 5 मिनट लगनी चाहिए 15 मिनट लगाएगा। तो वर्क ऐसा करो, मैंने आपको जनरल मेथड बता दिया बच्चों। प्रॉब्लम आपकी चाहे यहाँ tan में हो, साइन में हो, किसी भी में हो, इसको आपको कॉस में कन्वर्ट करना है फाइनली किसी भी ढंग से। जब कॉस में आप कन्वर्ट कर लेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है साहब। तो चलिए बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है। आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। जो प्रॉब्लम रह गई इसमें वो आपका होमवर्क है, आप उन्हें करेंगे। जो भी आपकी समस्या होगी वो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा किसी भी ढंग से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। क्लियर, थैंक यू।